हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे हैं सर्वेइंग, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एडवांस सर्वेइंग। एडवांस सर्वेइंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं फोटोग्रामेट्री। तो हमने आपको पहले ही बता रखा था कि दिस चैप्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एसएससी जेई। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो ये भूल जाइए, बाकी सभी एग्जाम में ये है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सर्वे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। गेट और ईएसी का तो जड़ है ये, है ना। क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है। आप मेरे भाई कंसेप्ट डिकोडर पे फॉलो करिए, यहाँ से पढ़िए। जो चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बड़ा सटीक तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, आपको समझ में भी आता है। क्या हुआ, हमारे पास एलसीडी टीवी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम चार्ज नहीं करते। आपको ये चीजें मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, जो पूरे यूट्यूब पे ढंग से कोई नहीं पढ़ा पाएगा। वो सारा चीज मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। इन सब चीजों के लिए लाख लाख रुपया चार्ज करते हैं कोचिंग वाले, और उसमें भी कुछ नहीं होता। पढ़ाई पढ़ाई होता है। तो आप फॉलो करिए, पढ़ाई कीजिए। आपका चाहे गेट का टारगेट है, ईएससी का टारगेट है, स्टेट एजेई बनना चाहते हो, सब बन जाओगे, बिकॉज वी हैव प्रूवन स्टूडेंट्स, है ना। बस एक रिक्वायरमेंट है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और थोड़ा सा अगर हमारे प्रति प्रेम है आप सभी को, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लोगों तक इंफॉर्मेशन दीजिए। मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन की कमी है, क्योंकि आज का जो डिजिटल जमाना है उसमें एडवर्टाइजमेंट धूम धड़ाके टाइप से चलता है। 80-80 लाख रुपया लोग एडवर्टाइजमेंट करने में लगाते हैं ताकि मछली फंसा पाए। कौन? स्टूडेंट्स। और 4,000 3,000 में कोर्स बेच देते हैं, बट वो रिकवर हो जाता है। वो उनके पास 80 लाख रुपया है। वेल ठीक है, यहाँ पे तो सारा खर्चा मैं ही बियर करता हूँ, पढ़ाने का, अपलोड करने का, सब कुछ सारा का सारा फी रखा हूँ। थोड़ा सा फी है। कंप्लीट सर्वे का पेपर में एनरोल करना चाहते हैं, ढंग से सीख जाएंगे, अच्छे से आपके सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे इजीली। फी इज ₹249 ओनली। कंटैक्ट नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, दिस इज दी क्लास नंबर 2 ऑफ फोटोग्रामेट्री। बहुत हो गया सेंसिटिव बात, हम क्लासेस को चालू करेंगे। ये सब चीज बोलना जरूरी है, हम नहीं बोलते हैं, है ना, लेकिन आज मन किया बोलने का। चलिए आगे चलते हैं। जियो का देख ही रहो रेट कितना है, एयरटेल का रेट कितना है। उसके ऊपर मैं ऐसे लोकेशन पे हूँ जहाँ पे वाईफाई नहीं है। अपलोड करना वीडियो बना के वो एक मुश्किल मेरे लिए हो जाता है। खैर ठीक है, 300-300 रुपए का नेट का रिचार्ज आता है 50 GB का, आपको तो मालूम ही होगा, है ना। तो सेम चीज मैं भी तो यूज कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो इन इंडिया। वाईफाई नहीं है हमारे लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे रहता हूँ। नीचे देखो क्या लिखा है। चलिए चालू करते हैं। पहला क्लास अगर फोटोग्रामेट्री का देख रखा है तो ये समझने में बहुत आसान होगा, और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। कैमरा एक्सिस मैंने आपको बता रखा है। जो कैमरा था उसमें जो लेंस था, उस लेंस का जो सेंटर पॉइंट थी, है ना, उसके परपेंडिकुलर पास करता हुआ एक एक्सिस, दैट इज योर कैमरा एक्सिस। प्लस वो जो एक्सिस थी, आपको जो मैंने प्लेट विजुअलाइज करवाया था, फोटो प्लेट, कैमरा प्लेट, इनके भी नॉर्मल हुआ करती थी, प्लस वो ऑब्जेक्ट प्लेट के भी नॉर्मल हुआ करती थी। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली वो जो नॉर्मल हुआ करती थी तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगी। तो मैंने आपको बताया था, जो फोटो प्लेट है या फिर इमेज प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है या कैमरा ऑब्जेक्ट प्लेट है, इनका जो सेंटर पॉइंट है, जिसे हम प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं, इन पॉइंट से पास करता है। बेसिकली विजुअलाइज ढंग से करवा दिया था, तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। कैमरा एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कैमरा लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो इट इज बेसिकली पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ बोथ द प्लेट प्लस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। दैट एक्सिस इज योर कॉल्ड एज कैमरा एक्सिस। और मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर मेरा कैमरा एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और मैं फोटो क्लिक कर रहा हूं, दैट टाइप ऑफ फोटोग्राफी इज हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी, जिसका कंप्लीट डेरिवेशन हमने इससे पहले वाली क्लास में करवाया था। पूरा ड्राइंग आपको बनवाया था, ठीक है। नाउ मैंने आपको ये चीज भी बता रखा है कि इसी कैमरा एक्सिस को अगर मैं वर्टिकल कर दूं, ऐसा, इस तरह से अगर वर्टिकल हो जाए मेरा कैमरा एक्सिस, तो जो फिर ऐसे कंडीशन में जो फोटो ली जाएगी उसे कहा जाएगा वर्टिकल फोटोग्राफ, जो कि हमारे सिलेबस में है। हमारा जो मेन सिलेबस है वो यही स्टडी करना है, वर्टिकल फोटोग्राफी। लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी समझा ताकि हम इसे समझ पाए। इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, आप देखिएगा कितना आसानी से आप समझ जाओगे, है ना। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था
अगर आप कैमरा एक्सिस को इंक्लाइन कर दोगे, कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे आपने मेंटेन कर दिया, ये ना ही वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है, इट इज ऑब्लिक, तो ऐसे कंडीशन में जो फोटोग्राफ्स आप क्लिक करोगे, जो भी फोटोज लोगे, दैट इज योर ऑब्लिक फोटोग्राफी। समझ में आ रहा है? और भी चीज होता है टिल्टेड फोटोग्राफी। अब टिल्टेड क्या है वो सारा डेफिनेशन अभी आने वाला है, हम बात करेंगे। ये तीन चीज कैमरा एक्सिस पर, कैमरा एक्सिस के बेसिस पे ही डिफाइन की जाती है ना, ये टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी। पिक्चर प्लेट या पॉजिटिव प्लेट, कैमरा था, उसमें लेंस था, उसका ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, जो लेंस है वहां से फोकल लेंथ f इन पॉजिटिव डायरेक्शन एक प्लेट आपको इमेजिन करने बोला था, जिस पे फोटो बनती है ऑब्जेक्ट की, एंड दैट प्लेट इज कॉल्ड एज पिक्चर प्लेट। अब मैंने आपको ये चीज भी बता रखा था कि आपको मान लो फोटो खींचते वक्त जूम करना है, मतलब इनलार्ज बड़ा साइज का फोटो चाहिए, तो अभी मैंने क्या बोला, ये पिक्चर प्लेट जो आपका लेंस है वहां से फोकल लेंथ f डिस्टेंस पे, तो ये अगर पिक्चर प्लेट और आगे अगर जाएगी, है ना, मतलब f से भी आगे जाएगी, ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो फोटो बनेगा वो एनलार्ज बनेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जूम करना। समझ में आ रहा है? जूम आउट जूम इन, ओके। और इसी को नजदीक आएगा अगर, मतलब पिक्चर प्लेट जो है, फोटो प्लेट, वो जैसे लेंस के तरफ अगर आएगी तो इमेज छोटी बनती चलेगी, और लेंस से दूर जाएगी तो इमेज बड़ी बनती चलेगी, ध्यान रखना, है ना। और फोकल लेंथ, जस्ट फोकल लेंथ एफ पे रहेगी तो ट्रू साइज ऑफ फोटो बनती है। समझा रखा था आपको, तो यहाँ लिखा हुआ है, लिख लीजिए। इट इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू कैमरा एक्सिस एट द फोकल डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस। इमेज या नेगेटिव प्लेट, इस पे मैंने आपको बता रखा था, फोटो प्लेट पे जो भी फोटो बनेगा ऑब्जेक्ट का, उसका जस्ट उल्टा इमेज बनता है नेगेटिव प्लेट के ऊपर, और ये लेंस के पीछे रहती है नेगेटिव डायरेक्शन में टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एट सेम फोकल लेंथ एफ। सेम चीज लिखा हुआ। इट इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू कैमरा एक्सिस इन रियर साइड, इन रियर साइड ऑफ लेंस, ओडी लिखा गया है, ये ओडी काट देगा, इन रियर साइड ऑफ लेंस लोकेटेड एट फोकल डिस्टेंस ऑफ एफ टुवर्ड्स ऑब्जर्वर साइड, रियर साइड या ऑब्जर्वर साइड, ठीक है, सेम चीज। अब बात करते हैं प्रिंसिपल पॉइंट, मैंने बता रखा था तीन प्लेट, इमेज प्लेट, फोटो प्लेट, ऑब्जेक्ट प्लेट, तीनों का सेंटर, है ना, तीनों का जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट। लिखा हुआ है देखिए, इट इज डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन ऑफ कैमरा एक्सिस विथ आइदर द पिक्चर प्लेन पॉजिटिव और द कैमरा प्लेन नेगेटिव। तो ये इस तरह से इसका डेफिनेशन है, बट जो एक्चुअली है ये चीज ये क्या है, दिस इज दी, वो जो प्लेट है उनका वो सेंटर पॉइंट होता है, वही होता है प्रिंसिपल पॉइंट। समझ गए बात को? ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। कहने का मतलब है ये क्या डिफाइन करना चाह रहा है, ये वही बता रहा है कि कैमरा एक्सिस जो, मान लो ये फोटो प्लेट है, तो कैमरा एक्सिस इस फोटो प्लेट को जिस पॉइंट से भी पास करेगी वही पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट हो गए, तो बेसिकली वो सेंटर से ही पास करती है। इस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है। समझ गए बात को? वही चीज बोला है, फोटो प्लेट को या इमेज प्लेट को जिस भी पॉइंट से पास करेगी वही आपका प्रिंसिपल पॉइंट हो जाएगा, ओके। अब देखिए कैमरा में एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है शटर। अब ये शटर क्या है समझिए, मान लीजिए आप जैसे मार्केट में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, तो दुकानदार अपना शटर अगर बंद कर देगा तो आप जा पाओगे कि अंदर? नहीं जा पाओगे। दुकानदार जब अपना शटर खोलेगा, ओपन करेगा, तब आप अंदर जा पाओगे। उसी तरह से कैमरा का जो शटर होता है वो किस चीज को कंट्रोल करता है, जैसे आपका अभी दुकान के केस में शटर आपको कंट्रोल कर रहा है कि आप अंदर जाओगे या नहीं जाओगे, उसी तरह से कैमरा का जो शटर होता है ये कंट्रोल करता है। पढ़िए, the camera shutter controls the interval of time during which light is allowed to pass through the lens. Interval of time during which sunlight, कौन सा लाइट, sunlight is allowed to pass through the lens, इस चीज को कंट्रोल करता है शटर। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, शटर स्पीड, किसी कैमरा का शटर स्पीड जितना ज्यादा होगा फोटो उतनी अच्छी आएगी। शटर स्पीड हाई होना चाहिए। समझ में आ रहा है? शटर स्पीड जितना ज्यादा होगा फोटो उतना अच्छा आएगा। मान लीजिए अगर शटर स्पीड आपकी कम है, ठीक है, शटर स्पीड कम है कहने का मतलब धीरे से ओपन हो रही है, धीरे से बंद हो रही है, धीरे से ओपन हो रही है, धीरे से बंद हो रही है, तो फिर फोटो जो है ना आपका ब्लर हो जाएगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एरोप्लेन वगैरह में, एयरक्राफ्ट वगैरह में आपका कैमरा फिटेड है और एयरक्राफ्ट एक हाई स्पीड के साथ फ्लाई कर रही है, 1000 किलोमीटर पर आवर तक का स्पीड रहता है एयरक्राफ्ट का, और उस एयरक्राफ्ट पे एक कैमरा फिटेड है। अब वो कैमरा क्या करेगा, वो ग्राउंड पे फोटो लेते हुए चलेगी,
समझिए। तो ऐसे केसेस में, है ना, जब इतना हाई स्पीड में फ्लाइट हो रहा है, तो कैमरा का शटर स्पीड बहुत हाई होना चाहिए, बहुत ही हाई शटर स्पीड होना चाहिए, ताकि जो फोटो वो क्लिक करे वो ब्लर ना हो, वो इमेज अच्छे क्लैरिटी के साथ आपको मिले। समझ में आ रहा है ना? तो हायर द शटर स्पीड, बेटर द रिजोल्यूशन एंड एवरीथिंग ऑफ द इमेज व्हाट वी अचीव। ठीक है। दूसरा चीज, ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है, इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू द लेंस, ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है, इसी टाइम को हम एक्सपोजर टाइम भी कहते हैं। किसी भी कैमरा का एक्सपोजर टाइम यही होता है, आपने पढ़ रखा होगा, है ना? ये मतलब कि मोबाइल वगैरह भी यूज करो, देखो एक्सपोजर टाइम, ये टाइम, वो टाइम, सब चीज वहां पे एडजस्ट करने के लिए रहता है। तो यही है, हाई एंड फोन्स में रहता है ना, डीएसएलआर कैमरा वगैरह में रहता है ना। नॉर्मल फोन है तो आपका उसमें नहीं रहेगा, उसमें तो नॉर्मल कैमरा भी मिल जाए वही बड़ी बात है। ओके, जैसा मेरा लैपटॉप, उसमें कुछ नहीं, इसमें 1.3 या 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसके मदद से हम आपको दिख पा रहे हैं। ओके, उस पर भी इंटरनेट बचाने के लिए जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 480 पिक्सल में कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तो कंप्लीट पढ़ते हैं इसको अब। Since the aircraft moves at high speed, a fast speed shutter is required to prevent blurring the image caused by camera vibrations and the forward motion of the aircraft. इतना हाई स्पीड में जो एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, प्लस कैमरा का जो कैमरा में अब एयरक्राफ्ट मूव करेगा तो उसमें कैमरा फिटेड है, तो कैमरा में भी वाइब्रेशन आएगा, है ना? तो इनके कारण जब कैमरा आपका फोटो क्लिक करे तो ब्लर ना हो जाए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो कैमरा का शटर स्पीड है वो बहुत हाई होना चाहिए। समझ गए बात को? तो ये शटर के बारे में था। अभी और एक चीज होती है डायफ्राग्राम। ठीक है, डायफ्राग्राम ये क्या होती है? ये एक तरह का आपका आप देखे हो, जब भी कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं, इस नॉर्मल कैमरा में नहीं दिखेगा, फोन वोन का उसमें नहीं दिखेगा, डीएसएलआर वगैरह में देखना, लेंस मतलब बाहर से देखना, ऑब्जेक्ट के थ्रू से, है ना, उधर से मतलब लेंस के थ्रू से देखना बाहर से, तो आपको दिखेगा जब भी आप फोटो क्लिक करोगे ना, कुछ खुली और कुछ बंद होगी, खुली बंद हुई, वही डायफ्राग्राम है। ये एक तरह का फिजिकल ओपनिंग है ना? पढ़िए, ए डायफ्राग्राम इज प्लेस्ड बिटवीन लेंस एलिमेंट, जो लेंस वाला सिस्टम है, एंड एक्ट एज ए फिजिकल ओपनिंग ऑफ द लेंस सिस्टम। लेंस सिस्टम का फिजिकल ओपनिंग के रूप में ये डायफ्राग्राम काम करता है। और एक चीज होती है फिल्टर, कैमरा में लगा हुआ रहता है। फिल्टर क्यों लगा हुआ रहता है? देखिए, कुछ स्ट्रे लाइट, कुछ फालतू लाइट होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू या वायलेट, इनको हमें प्रिवेंट करना होता है फोटोज में, है ना? तो एक फिल्टर कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, ये एक तरह का कलर्ड ग्लास होती है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के आगे लगाई जाती है। फिल्टर को किधर लगाई जाएगी? लेंस के आगे। देखते हो डीएसएलआर में अलग अलग तरह का लेंस रहता है ना, उसमें उसमें आपको फिल्टर ग्लासेस भी दिया जाता है। ओके, तो वही है वो फिल्टर। तो एक फिल्टर कंसिस्ट ऑफ पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस। इट फिल्टर व्हाट? स्ट्रे लाइट, फालतू का लाइट, है ना? स्ट्रे लाइट कौन सा? ब्लू एंड वायलेट। याद रखने वाली बात है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, व्हाट आर दी स्ट्रे लाइट, जिसको फिल्टर करने के लिए हम कैमरा के आगे फिल्टर लगाते हैं, कलर ग्लास लगाते हैं, ब्लू एंड वायलेट को फिल्टर करने के लिए। इन द एटमॉस्फेयर काउज्ड बाय द हेज एंड मॉइस्चर। एटमॉस्फेयर में देखो हेज है, मॉइस्चर, सब चीजें, लाइट आती है, उसका रिफ्रैक्शन वगैरह होता है, इन सब चीजों के कारण जो ये जो ब्लू एंड वायलेट लाइट है, फोटो क्लिक करते वक्त इनका इफेक्ट ज्यादा ना आ जाए मतलब आपकी फोटो पे, तो इसलिए प्रिवेंट करने के लिए हम वो कलर ग्लास लगाते हैं, जो कि फिल्टर के रूप में काम करता है। प्लस ये लेंस को भी बचाता है फ्रॉम अदर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द लेंस फ्रॉम द फ्लाइंग पार्टिकल इन द एनवायरमेंट, है ना? छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो हो सकता है आके वो सीधा लेंस पे टकराए, तो लेंस के आगे आपका एक कलर ग्लास है, एक फिल्टर है, तो उससे टकराएंगे तो लेंस आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये आपका फिल्टर। ओके, तो ये तीन चीजें ध्यान में रहेंगे, नोट्स में अपडेट कर लीजिए। आगे बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला डायग्राम देखो, हमने लास्ट क्लास में आपको बनाना सिखाया था, है ना? जो कि कोई नहीं सिखाते, सब लोग डायग्राम को कॉपी करके लाते हैं गूगल से, फोटो पीछे डाला हुआ रहता है, ऐसा 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 ऐसा, जब खुद बनाने जाते हो कॉपी पे समझ ही नहीं आता क्या है। तो मैंने आपको कंप्लीटली ये बना के दिखाया था, है ना? और आप अभी अगर लास्ट क्लास देखे हैं तो आंख बंद करके डायग्राम आपके मन में इमेजिन होता होगा, चैलेंज है। ओके, तो चलिए, तो ये वही डायग्राम है। अब यहीं से अपन आगे का कहानी चालू करेंगे, वर्टिकल फोटोग्राफ के कॉन्सेप्ट को ढंग से लर्न करेंगे।
पहला चीज, डेफिनेशन पढ़ो, ये लिखना, ये आपको नोट पॉइंट लिखना, ये डायग्राम तो मैंने ऐसे दिया, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। वर्टिकल फोटोग्राफ क्या है, मैंने आपको बता रखा था, ये जो एक्सिस ऑफ कैमरा है, जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी का ये था, तो एक्सिस ऑफ कैमरा इज हॉरिजॉन्टल, इसी एक्सिस ऑफ कैमरा को अगर मैं वर्टिकल कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा वर्टिकल फोटोग्राफ। अब सुनो मेरा बात ध्यान से, वर्टिकल फोटोग्राफ दो तरह के से हो, दो तरीके का हो सकता है, आप दो तरीके से एज्यूम कर सकते हो। क्या, मान लो कि जो एक्सिस ऑफ कैमरा ये वर्टिकल तो है, लेकिन जो मैं फोटो खींच रहा हूं ना, वो नीचे से ऊपर आसमान की तरफ फोटो खींच रहा हूँ, आसमान का फोटो निकाल रहा हूँ तारों वारों का, है ना, तो भी एक्सिस ऑफ कैमरा वर्टिकल है, तो उसको हम नॉर्मल वर्टिकल फोटोग्राफ बोलेंगे। दूसरा क्या है, जो हमें पढ़ना है, जो हमें देखना है, जैसे एरोप्लेन के बेस पे, है ना, फ्लाइट के बेस पे कैमरा लगा हुआ है, और वहां से आप फिर एक फोटोग्राफ ले रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो वर्टिकल फोटोग्राफ, बट दैट इज एरियल वर्टिकल फोटोग्राफ। उसको हम क्या बोलेंगे, उसका स्पेशल नेम है एरियल वर्टिकल फोटोग्राफ, एरियल फोटोग्राफी, विच इज इन आवर सिलेबस, जिस पे हमें फुल कमांड होना चाहिए, जो कि हो जाएगा आपको, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी सीख लिया है, सारा कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, बस यही चीज है। अब यहीं पे देखो, मैंने आपको एक कहानी बता रखा था इससे पहले, कहानी क्या, मैंने एक पॉइंट बता रखा था बेसिकली, मैंने आपको बोला था, ये जो यहाँ पे पॉइंट ओ दिख रहा है, ये तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ये जो पॉइंट ओ दिख रहा है ना, या फिर लेंस का ऑप्टिकल सेंटर जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये लेंस वाला लोकेशन पॉइंट ओ, पॉइंट ओ के आगे आपका क्या है, पॉजिटिव प्लेट या फिर फोटो प्लेट, उसके आगे क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेट। मैंने आपको बोला था पूरा का पूरा कहानी मेरा पॉइंट ओ के आगे ही चलेगा हमेशा, और वही चलता है। ये जो पॉइंट ओ है ना, इस पॉइंट ओ को हम बेसिकली एक्सपोजर स्टेशन भी कहते हैं। क्यों कहेंगे, क्योंकि वहीं पे मेरा लेंस है ना भाई, वहीं पे मेरा लेंस है, पॉइंट ओ पे क्या है, मेरा लेंस है, वही तो बता रहे हैं, लेंस का वो सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है वो पॉइंट ओ, समझ में आ रहा है? तो उसको हम एक्सपोजर स्टेशन भी कहते हैं। किसको कहेंगे एक्सपोजर स्टेशन, पॉइंट ओ को, ध्यान रहेगा। अभी लिखवाऊंगा आगे चल के, और डायग्राम बनवाऊंगा, पेज पे आएंगे अपन, उधर बनवाएंगे वर्टिकल फोटोग्राफी का डायग्राम, है ना। वो डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगा वर्टिकल फोटोग्राफी का, देखना मैं क्या करूंगा। आप सोचो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, ये पॉइंट ओ से आगे का इमेजिन करो, ये मान लो ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे कहीं पे फोटो प्लेट है, इसके आगे एक ऑब्जेक्ट प्लेट है, एक्सिस ऑफ कैमरा इज हॉरिजॉन्टल, मुझे इस फोटोग्राफी को वर्टिकल फोटोग्राफी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को रोटेट कर दो, बाकी का बाकी सारा का सारा डायग्राम सेम रहेगा। यहाँ पे कहीं पे फोटो प्लेट आ जाएगी आपकी, और नीचे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेट, मतलब आसमान से फोटो ले रहे हो तो ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट प्लेट, और यहाँ पर कहीं पर फोटो प्लेट। हमने क्या किया, पॉइंट ओ के अबाउट इसी को टर्न कर दीजिए, हो गया वर्टिकल फोटोग्राफी, या फिर एरियल फोटोग्राफी जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसी एक्सिस को ऐसे कर दो, ऑब्लिक फोटोग्राफी, ठीक है, मतलब पॉइंट ओ यहाँ पे, और बाकी ये कैमरा एक्सिस ऐसा, तो यहाँ पे फोटो प्लेट ऐसा ऑब्लिक बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लेट भी ऑब्लिक है, तो ऑब्लिक फोटोग्राफी। इज इट क्लियर टू यू ऑल, लाइक दिस। तो वर्टिकल फोटोग्राफ हो गया। लिखिए आप डेफिनेशन, व्हेन एक्सिस ऑफ कैमरा कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज द डेफिनेशन, जब आपका एक्सिस ऑफ कैमरा है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन से कोइंसाइड करेगा, देन द फोटोग्राफी व्हाट यू आर डूइंग इज कॉल्ड एज योर वर्टिकल फोटोग्राफ। सेकेंड, टिल्टेड फोटोग्राफ, टिल्टेड फोटोग्राफ, दो चीज है, मैंने एक चीज बताया आपको, एक तो वर्टिकल बताया, और एक मैंने बताया था इस तरह से जो फोटोग्राफ हम लेते हैं, जब एक्सिस ऑफ कैमरा ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल, एक पर्टिकुलर एंगल पे है, तो जो फोटोग्राफी होगी उसे हम बोलेंगे ऑब्लिक फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ को क्या बोलेंगे, ऑब्लिक फोटोग्राफ। लेकिन आप ये मान के चलो कि कैमरा का जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, वो टिल्ट हो गई है, टिल्ट हो गई है मतलब वो किसी एक एंगल पे आ गई है, जो कि आप नहीं चाहते थे, अनइंटेंशनली आई है, आप नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, बट हुआ है, वो कैमरा का एक्सिस टिल्ट हो गया, इट इज अनइंटेंशनल टिल्ट। तो ऐसे कंडीशंस में जो फोटोग्राफ लोगे दैट विल बी अ टिल्टेड फोटोग्राफ, जो कि डिजायरेबल नहीं था। लिखा हुआ डेफिनेशन, व्हेन एक्सिस ऑफ कैमरा इज अनइंटेंशनली टिल्टेड फ्रॉम वर्टिकल, अब कितना, जनरली लेस देन 3 डिग्री एंगल, जनरली लेस देन 3 डिग्री एंगल टिल्ट होगा भी, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टिल्ट हो गया,
3 डिग्री से कम अगर टिल्ट हो जाता है वर्टिकल से, तब जो फोटोग्राफी क्लिक होके आती है जो फोटोग्राफ, उसे हम टिल्टेड फोटोग्राफ कहते हैं। तो याद रहेगा 3 डिग्री एंगल। बट अगर आप इंटेंशनली कैमरा को टिल्ट किए हैं, है ना, एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो ऑब्वियसली आप ढंग से उसको कैमरा को टिल्ट करके फिक्स करेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में जो भी फोटोग्राफ आप लोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज योर ऑब्लिक फोटोग्राफ। When axis of camera is intentionally tilted from vertical, इंटेंशनली मैं टिल्ट कर रहा हूं, अनइंटेंशनली टिल्ट करूंगा तो इसका अनइंटेंशनली टिल्ट हुआ है, अपने आप टिल्ट हुआ है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा टिल्ट हो गया, हल्का फुल्का माइन्यूट डिस्टर्बेंसेस होती है, तो वही वो लिखा है लेस देन 3 डिग्री। इंटेंशनल टिल्ट under such circumstances whatever photograph your aircraft will click will be called as oblique photograph। ठीक है, अब देखिए फ्लाइंग लाइन और फ्लाइंग हाइट, ये दो अलग अलग चीज है। फ्लाइंग लाइन और फ्लाइंग हाइट, या फिर हाँ, दोनों अलग अलग चीज। अब देखिए फ्लाइंग लाइन क्या होता है, मैप के ऊपर जो एरोप्लेन का जो रूट होता है ना, जो फ्लाइट का रूट होता है, वो जो मैप के ऊपर ड्रॉ की जाती है, वो ट्रैक, वो रास्ता, जैसे रोडवेज होती है, वाटरवेज होती है, रेलवेज होती है, उसी तरह फ्लाइंग लाइन होती है। समझ गए? लाइन ड्रॉन ऑन मैप टू रिप्रेजेंट द ट्रैक ऑफ फ्लाइट इज नोन एज फ्लाइंग लाइन। नाउ फ्लाइंग हाइट क्या होता है? फ्लाइंग हाइट क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल से कितने ऊंचाई पर आपका जो फ्लाइट है वो मूव कर रहा है, दैट इज योर फ्लाइंग हाइट। एलिवेशन ऑफ एक्सपोजर स्टेशन अबव डेटम, एमएसएल। एक्सपोजर स्टेशन कहने का क्या मतलब है, अभी समझाता हूं, इमेजिन करो। कैसे इमेजिन करोगे, मैं दिखाता हूं, इमेजिन करो। ये एरोप्लेन है, कैलकुलेटर क्या है, एरोप्लेन है, नीचे लगा हुआ है कैमरा, ये कैमरा लगा हुआ है ना, और एरोप्लेन ऐसे मूव कर रहा है, ये फोटो क्लिक करते हुए चलेगा, इसका जो कैमरा है ये फोटो क्लिक करते हुए चलेगा। तो मैंने आपको अभी अभी एक्सपोजर स्टेशन बताया ना, ये जो पॉइंट ओ है यही तो है एक्सपोजर स्टेशन, तो यहाँ पे कहीं पे एक्सपोजर स्टेशन है। ये कैमरा तो फ्लाइट से फिटेड है, और इस कैमरा का यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ओ है जो कि है एक्सपोजर स्टेशन। तो जो मीन सी लेवल है ग्राउंड पे, मीन सी लेवल से आरएल ऑफ क्या, रेड्यूस लेवल, लेवल का बात हो गया मतलब हाइट, है ना, आरएल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट एक्सपोजर स्टेशन को आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर फ्लाइट हाइट या फिर फ्लाइंग हाइट। समझ गए? तो ध्यान रहेगा किसका आरएल, एक्सपोजर स्टेशन का आरएल, वो किधर है, एरोप्लेन जो भी फ्लाइट वगैरह है उसके नीचे जो कैमरा लगा है, उस कैमरा का जो लेंस का पोजीशन है, उस लेंस का सेंटर का जो आरएल है, वो आरएल और एमएसएल के बीच का हाइट जो है वो होगा फ्लाइंग हाइट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल ब्रो, है ना। चलो ये सब लिख लिया। अब हम आते हैं अपने पेज के ऊपर, आगे का कहानी शुरू करते हैं। वर्टिकल फोटोग्राफ बनाता हूं। वर्टिकल फोटोग्राफ क्या बनाऊंगा, बड़ा सिंपल सा चीज है। वर्टिकल फोटोग्राफ का स्केल अभी दिखाऊंगा आपको, हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ का तो स्केल आपने देखा ही है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं क्या करूंगा, करने क्या वाला हूं, जो इमेजिन करवाया यही एक्सपोजर स्टेशन के अबाउट में टिल्ट कर दूंगा एक्सिस ऑफ कैमरा को, तो जो फोटोग्राफ मिलेगा वही हो जाएगा वर्टिकल फोटोग्राफ। इमेजिन होगी सब कुछ, ठीक है। ये ट्रायंगल ब्रैंगल वो सारे कुछ टिल्ट हो जाएंगे, जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, फिर वर्टिकल प्लेन में इधर था, सब कुछ रोटेट करवा के देख लो, इमेजिन करो, नहीं तो अभी करवाऊंगा फिर से, ठीक है। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में देख ही रखा था, है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो पॉइंट ओ है जिसको मैं एक्सपोजर पॉइंट बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, एक्सपोजर पॉइंट। इसका डेफिनेशन आगे चल के लिखवाऊंगा, अभी से यहां से जितना भी पढ़ाऊंगा इसका थ्योरी डेफिनेशन सब कुछ हम लिखवाएंगे, बट अभी एक डेरिवेशन करेंगे वर्टिकल फोटोग्राफ का, उस चीज को अंडरस्टैंड करिए। तो बेसिकली मैं क्या करने जा रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ था, एक्सपोजर पॉइंट ओ के अबाउट इस फोटोग्राफ को मैं वर्टिकल कर दूंगा, जो कि हो जाएगी आपकी एरियल फोटोग्राफ, क्योंकि एक्सिस हो जाएगी आपकी वर्टिकल। मतलब दिस कैमरा एक्सिस विल बी अलाइंड इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो प्लम बॉब का डायरेक्शन होगा। अगर मान लो कैमरा का जो आइसोसेंटर पॉइंट है ओ, वहां से अगर तुम अगर एक प्लम बॉब हैंग करते, तो जो प्लम बॉब लाइन रिप्रेजेंट करता, उसके अलोंग ही ये एक्सिस होगा वर्टिकल।
है ना। ध्यान रखना, टिल्टेड फोटोग्राफ जो होगा उसमें उसका 2-3 पॉइंट समझाऊंगा, नादिर पॉइंट, फिर आइसोसेंटर क्या होता है, इन सब चीजों को जब बताऊंगा तब ये जो अभी कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि कैमरा एक्सिस हमेशा प्लम्बॉब का जो लाइन होता है, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये सुपर इम्पोज होता है, समझ गए। अगर नहीं है मतलब टिल्टेड फोटोग्राफी, आगे उसका डिस्कशन करेंगे। अभी पहले अपन वर्टिकल फोटोग्राफ का डिस्कशन कर लेते हैं। टिल्टेड फोटोग्राफी अपने सिलेबस में उतना है नहीं, बस एक दो टर्म उसके कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो समझाने के लिए मैं समझाऊंगा। अपने को बेसिकली वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ के ऊपर फोकस करना है, हमारे सिलेबस में वही है, वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ्स, ठीक है। चलिए, तो समझ गया ना क्या करना अपने को। ये एक्सपोजर स्टेशन के अबाउट वर्टिकली मैं रोटेट कर दूंगा, इस तरह से रोटेट कर दिया तो ये जो फोटो बनेगी वर्टिकल फोटोग्राफ हो जाएगी। मैं उसको बना के दिखाता हूं, समझना हम कैसे बनाएंगे, देखिएगा। कंसंट्रेट, फोकस, ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूं मीन सी लेवल, एक नीचे एक बॉटम में सबसे नीचे एक लाइन ले लेता हूं, ठीक है। ये लाइन है, ये आपका लेवल लाइन है। अच्छा एक जैसा बना लेते हैं यार, रुक जाओ, ऐसा है मान लो ये। अब तो ये लग रहा है ये क्या है, मीन सी लेवल, MSL। MSL का मतलब क्लियर है आपको, है ना, पूरे अर्थ का एक MSL मान के चलो, ये मीन सी लेवल है। ऐसे अलग अलग होता है, कंट्री टू कंट्री भी डिफर करती है। अब देखिए हमको क्या करना है, वर्टिकल फोटोग्राफ। एक चीज और बता रहा हूं, सुनना बात को। जो एक्सिस ऑफ कैमरा, ये एक्सिस ऑफ कैमरा है, और जो फोटो प्लेट होगा वो एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होगा, परपेंडिकुलर, हमेशा एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, हमेशा। एक्सिस ऑफ कैमरा, फोटो प्लेट, फोटो प्लेट किधर है, जो एक्सपोजर स्टेशन है वहां से फोकल लेंथ f के डिस्टेंस पे आपको फोटो प्लेट दिख रही है। इसके नीचे की क्या होगा, फोटो प्लेट के नीचे आगे ऑब्जेक्ट प्लेट, ठीक है। तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी। मान लीजिए अगर फोटो आपका ऑब्लिक है, मतलब टिल्ट हो गया, वर्टिकल से कुछ एंगल पे टिल्ट हो गया, तो फोटो प्लेट ऐसा हो जाएगा, मतलब आफ्टर टिल्टिंग द फोटो प्लेट विल आल्सो टिल्ट, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री से कभी चेंज नहीं होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी, समझ गए बात को, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बेसिक चीज है, इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा, यही सब विजुअलाइजेशन है। लेट्स सपोज यहां पर मैंने एक्सपोजर स्टेशन आपको दिखाया, ठीक है, ये आपका एक्सपोजर स्टेशन एंड दिस इज योर O, इसको मैंने बोल दिया O। अभी क्या करूं ना, मैं जैसा जैसा लाइन बना रहा हूं वैसा वैसा आपको बनाना है। देखिए जस्ट ए मिनट, देखना मैं जैसा जैसा बना रहा हूं वैसे ही होगा। एक मिनट, देखिए डायग्राम बनाने का प्रोसेस बता रहा हूं, जैसा जैसा मैं बोलता चलूंगा वैसा वैसा आप कॉपी पे बनाते चलना, नहीं तो एक भी स्टेप मिस कर देगा, ठीक है, डायग्राम बनाने में दिक्कत आएगी। कॉन्सेप्ट समझो, वर्टिकल फोटोग्राफ है, ये एक्सिस एकदम वर्टिकल होना चाहिए, एक्सपोजर स्टेशन से जो कैमरा एक्सिस निकलेगा वो एकदम वर्टिकल होना चाहिए, तो एकदम एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉप करो भाई। अच्छा कैमरा एक्सिस को हम ऑप्टिकल एक्सिस भी कहते हैं कभी कभी, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल एक्सिस, समझ गए। तो ये एक्सिस एकदम वर्टिकल होना चाहिए। अब यहां पर मैं दो प्लेट कंसिडर करूंगा, एक पॉइंट में कंसिडर कर रहा हूं ये वाला देखो, और एक पॉइंट में कंसिडर कर रहा हूं ये वाला देखो। अब ये जो दो प्लेट होगा, एक प्लेट ऊपर वाला फोटो प्लेट, नीचे वाला ऑब्जेक्ट प्लेट, देखना क्या करने वाला हूं। ये प्लेट मैं कैसे कैसे बनाऊंगा प्लेट को, प्लेट ऐसे बनाना है ना ताकि इस लाइन के परपेंडिकुलर और हमें दिखे भी। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इस तरह से पहले एक डॉटेड लाइन बनाओ, तो ऐसा, ऐसा एक डॉटेड लाइन बनाओ, है ना, देखते चलना। फिर ऐसा एक डॉटेड लाइन बनाइए, ये डॉटेड लाइन बना लिया। अब देखो एक ट्रिक बताता हूं, ये जो लाइन बनाया मतलब ये सेकंड वाला, दिस पर्टिकुलर लाइन,
लेट्स दिस इज द सेकेंड लाइन। ये जो लाइन आपने बनाया इसके पैरेलल में हम दो लाइन बनाएंगे। इसके पैरेलल में मैं लाइन बनाऊंगा, एग्जैक्टली पैरेलल बनाऊं। एक लाइन ये बना रहा हूं, देखो पैरेलल है इसके एकदम, है ना, पैरेलल दिख रहा है, एक इस तरफ एक उस तरफ। चलो कोई बात नहीं, यहीं पर ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस बना लिया मैंने। अब हमको प्लेट बनानी है, बड़ा सिंपल है। अब ये जो लाइन है, फर्स्ट वाला लाइन, ये पॉइंट 1 मार्क कर रहा हूं, इसके पैरेलल में दो लाइन कट कर दो। लेट्स सपोज, एक मिनट, ये एक लाइन एकदम पैरेलल, ये एक लाइन इधर कट कर दिया एक। अच्छा एक मिनट, वो पैरेलल नहीं है पीछे वाला, थोड़ा सा पैरेलल बना लेते हैं उसको। पैरेलल बनाएंगे तो ठीक रहेगा। ऐसा बन गया प्लेट। जस्ट मिनट, ऐसा, ठीक है। तो ये अब इरेज कर देते हैं बाकी का सब चीज। ये इरेज कर दिया, पहले देख लो इसके बाद बनाना, इसलिए मैं कह रहा हूं, है ना। तब बनाने में डायग्राम नीट एंड क्लीन बनेगी, और एक बार डायग्राम बनाना सीख जाओगे तब कभी कोई जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो ये मैंने प्लेट को कंप्लीट कर दिया। ये जो प्लेट है, दिस इज माय पॉजिटिव प्लेट, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटो प्लेट, है ना, फोटो प्लेट। अब ये कितने डिस्टेंस पे है, अलोंग द कैमरा एक्सिस। ये जो कैमरा एक्सिस है जो मैंने वर्टिकल बनाया है, इसको हम ऑप्टिकल एक्सिस भी कहेंगे। तो एक्सपोजर पॉइंट से इसका जो सेंटर है, लेट्स सपोज इसके सेंटर को हम मार्क कर देते हैं एज ए के, प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ फोटो प्लेट। तो ओ और के के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस ओ और के पॉइंट के बीच का, दिस इज इक्वल टू फोकल लेंथ एफ। क्लियर है। तो ये हो गया आपका फोटो प्लेट। अब देखो ऑब्जेक्ट प्लेट भी होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट प्लेट भी होगा, तो ऑब्जेक्ट प्लेट भी बनाइए सेम। जस्ट ए मिनट, ये देखो, ये मैं दिखा रहा हूं आपको ऑब्जेक्ट प्लेट, है ना, ये दिखा रहा हूं आपको ऑब्जेक्ट प्लेट। अब ये ऑब्जेक्ट प्लेट है किधर, ग्राउंड पे है, क्योंकि ये जो कैमरा लगा हुआ है ना, एरोप्लेन के बेस में लगा हुआ है, एरोप्लेन के नीचे लगा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट प्लेट जो है ये ग्राउंड पे है, क्योंकि हम ग्राउंड का फोटोग्राफ ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड का फोटोग्राफ ले रहे हैं। तो दिस इज माई ऑब्जेक्ट प्लेट, ये विजुअलाइज हो गया। ये ऑब्जेक्ट प्लेट है, ये है ऑब्जेक्ट प्लेट है। इसी तरह इसको, इस प्लेट को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा मैंने ऊपर वाले प्लेट को कंप्लीट किया, लेकिन वो करने का जरूरत नहीं है, बस इतने में ही समझ में आ जाएगा। इतना बनाओ, डायग्राम नीट एंड क्लीन रहेगी। देखिए अब कैमरा क्या कर रहा है, ग्राउंड का एक किसी पोर्शन का फोटो लिया कैमरा ने, है ना। तो ग्राउंड का किसी एक पोर्शन का फोटो लिया कैमरा ने। लेट्स सपोज कैमरा ने इतने पार्ट का फोटो लिया, लेट्स सपोज जो आपका कैमरा है उसने इतने पोर्शन का फोटोग्राफ उठाया। ये जो हैच कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। आपका कैमरा ने क्या किया, इतने पोर्शन का फोटोग्राफ लिया। इसको मैं थोड़ा शेडिंग कर देता हूं, वेट। विजुअलाइजेशन हो रहा है, इसलिए आराम से धीरे धीरे ये इमेज को बना रहा हूं। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटरनेट से कॉपी करते हैं, लाते हैं, पढ़ा देते हैं, ऐसे ऐसे बता दिया। नहीं नहीं, बनाएंगे, डेरिवेशन सब कुछ करेंगे, टाइम लगने दो 5 मिनट, सीख जाओगे एक बार। अपना वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना। तो आपके कैमरा ने ग्राउंड का इतना पोर्शन का फोटोग्राफ लिया। लेट्स सपोज कैमरा कहां लगा है, एरोप्लेन के नीचे, वर्टिकल है, ठीक है। एक्सिस ऑफ कैमरा है वर्टिकल। इसको मैं लिख देता हूं बकायदा, दिस इज योर, ये जो है इसको मैं कह दूंगा ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस, या फिर एक्सिस ऑफ कैमरा। इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ कैमरा। क्लियर है। अच्छा ये देखो, ये आपका, ये जो है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट प्लेट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट प्लेट। ये कौन सा प्लेट आपका, ऑब्जेक्ट प्लेट। ऑब्जेक्ट प्लेट का ये प्रिंसिपल पॉइंट, ये ब्लू वाला, इसको मैं K1 मार्क कर देता हूं एज ए K1, है ना। दिस इज योर व्हाट, प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ
ऑब्जेक्ट प्लेट, वही तो होता है प्रिंसिपल पॉइंट, कैमरा एक्सिस का किसी भी प्लेट से इंटरसेक्शन, दैट इज योर प्रिंसिपल पॉइंट। तो ये ऑब्जेक्ट प्लेट का प्रिंसिपल पॉइंट, के इज प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ फोटो प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। समझ में आ रहा बात? ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे जो MSL मैंने आपको दिखाया था उसका क्या सिग्निफिकेंस है, अब यहाँ पे पहले समझ लो। ये जो ग्राउंड है जिसका फोटोग्राफ आपके कैमरा ने लिया है, इस ग्राउंड का इस पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज योर कैपिटल ए पॉइंट। ये जो पॉइंट आपका कैपिटल ए पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज योर ए डैश पॉइंट। ऐसा इसका मैं कोऑर्डिनेट डिफाइन कर देता हूं। लेट्स सपोज ये के ए, ये जो डिस्टेंस है इट इज योर कैपिटल एक्स। समझ में आ रहा है? कैपिटल एक्स, अच्छा कैपिटल, हाँ कैपिटल एक्स लिखते हैं, इसको मैं कैपिटल एक्स लिखता हूं। और ये A1 जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज योर कैपिटल वाई। ये डिस्टेंस आपका, ये कोऑर्डिनेट कैपिटल वाई है। तो ये आपको एरिया समझ में आ रहा है, एक्स वाई, ग्राउंड का ये एरिया समझ में आ रहा है एक्स वाई। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राउंड है ये MSL से अलग, जैसे इस पॉइंट का हाइट है लेट्स सपोज H1 हाइट पे ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, ग्राउंड का ये A वाला जो पॉइंट है ये लेट्स सपोज H2 हाइट पे है। ये ग्राउंड का जो A डैश वाला पॉइंट है लेट्स सपोज ये MSL से H3 हाइट पे है। ऐसा मतलब H1 H2 H3, ये क्या बोल रहा हूँ, वो जो ग्राउंड है एक बहुत बड़ा एरिया का आपने फोटो लिया, अनड्यूलेटेड होगा है ना, सरफेस उसका ऐसा ऐसा हो सकता है। तो MSL से डिफरेंट पॉइंट का ग्राउंड के ऊपर जो हाइट होगा उसका, है ना, उस ग्राउंड का डिफरेंट पॉइंट का जो एलिवेशन होगा फ्रॉम MSL विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। इसलिए मैंने आपको दिखाया H1 H2 H3। इमेजिन हुआ, विजुअलाइज हुआ। अरे ये ग्राउंड कैसा है, ये ग्राउंड तो आप ऊपर से देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा हो सकता है। ये MSL है तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हाइट ना, अलग अलग एलिवेशन। तो ये इसलिए मैंने आपको दिखाया H1 H2 H3, ऐसा H4 H5 H6 अलग अलग एलिवेशन हो सकता है। तो मैं इन अलग अलग एलिवेशन को ना कंसिडर करते हुए व्हाट आई विल डू इज आई विल कंसिडर ए एवरेज एलिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। ठीक है, तो लेट्स सपोज इस ग्राउंड का MSL से एक एवरेज एलिवेशन है जिसको मैं कह रहा हूं H एवरेज। H एवरेज, H एवरेज लिखिए, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या लिख सकते हैं, HA। तो ये HA या H एवरेज क्या है, समझ में आया आपको? उस ग्राउंड का MSL से एवरेज एलिवेशन कितना है जिसका आपने फोटो उठाया है, उसको मैं बोल रहा हूं एवरेज एलिवेशन, एवरेज हाइट, H एवरेज या फिर HA। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्लियर है। अब देखिए कॉन्सेप्ट याद करो, मैंने आपको पहले बता रखा था जिस क्वाड्रेंट में आपका ऑब्जेक्ट का फोटो आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट लाई करता है, जिस क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट लाई करेगा उसका जो फोटो बनेगा फोटो प्लेट पे उसी क्वाड्रेंट में बनेगा, उसी जैसा बनेगा, है ना। तो जो इस ग्राउंड का जो फोटो आपने उठाया है, तो जो फोटो प्लेट में जो फोटो होगी वो किधर होगी, वो वो भी ऐसे आपको दिख रही होगी। लेट्स सपोज ये आपको फोटोग्राफ दिख रही है, ये क्या आपका, दिस इज योर फोटोग्राफ जो आप देख रहे हो। इस ग्राउंड का फोटोग्राफ जो आपको फोटो प्लेट पे दिखा, समझ में आ रहा है? इस ग्राउंड का फोटोग्राफ जो आपको फोटो प्लेट पे दिखा। अब मैं यहां पे कुछ नाम फिर से डिफाइन करता हूं फोटोग्राफ पे। इसका कोऑर्डिनेट्स देखो, जस्ट ए मिनट। इसका कोऑर्डिनेट देखो, ग्राउंड का जो कैपिटल ए पॉइंट है इसको मैं फोटो पे स्मॉल ए लिखता हूं। ग्राउंड पे जो कैपिटल ए डैश वाला पॉइंट था इसको मैं स्मॉल ए डैश यहां पे लिखता हूं। क्या लिखा, स्मॉल ए डैश। ये जो एक्स और वाई क्वाड्रेंट है, मतलब एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट था, ये जो डिस्टेंसेस है, इसको मैं फोटो पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं फोटो पे अभी स्मॉल लिखूंगा तो आपको स्मॉल x1 y1 लिखूंगा तो कभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसे मैं लिख देता हूं फोटो पे, ये है आपका x1 और ये है आपका y1। तो x1 y1 समझ में आया, फोटो प्लेट का प्रिंसिपल पॉइंट समझ में आया, ऑब्जेक्ट प्लेट का प्रिंसिपल पॉइंट समझ में आया, है ना। इस ग्राउंड का एवरेज एलिवेशन फ्रॉम MSL समझ में आया। एक्सपोजर स्टेशन, ये पॉइंट ओ क्या है, इसको हम कह देते हैं एक्सपोजर स्टेशन। एक्सपोजर स्टेशन आपको समझ में आया, ठीक है। एक्सपोजर स्टेशन बेसिकली क्या है, जो कैमरा में लेंस लगा है उसका सेंटर, कैमरा में जो लेंस लगा है उसका ऑप्टिकल सेंटर इज योर एक्सपोजर स्टेशन।
ये आपको समझ में आया? ठीक है, ये भी समझ में आया, सब कुछ समझ में आया। तो अब दिक्कत क्या है मेरे भाई? अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं जो बोलूंगा वो चीज ध्यान से यहाँ पे करना। ठीक है, यहां तक डायग्राम समझ में आ गया? तो अब जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से करना। क्या करना है? अपन एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, अपन बेसिकली दो लाइन बनाएंगे। लेकिन पहला लाइन किधर से बनाऊंगा? देखो क्या करो, पॉइंट मार्क करवा रहा हूं, देखना ध्यान से, स्केल लो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, या फिर अच्छे से काम करना। ये जो पॉइंट ओ है, उस पॉइंट को प्लस फोटो प्लेट पे ये जो पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट यहां पे मार्क करके मैंने दिखाया, फोटो प्लेट पे ये वाला पॉइंट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लेट पे ग्राउंड पे ये वाला पॉइंट, कैपिटल ए वाला पॉइंट। इन तीनों को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करिए, डैश लाइन से। धीरे धीरे कनेक्ट करिए, मैं कनेक्ट कर रहा हूं पॉज करके। देखो हमने तीनों पॉइंट को एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया। अब मेरा ऐसा बना, कोई बात नहीं, आपका स्ट्रेट बन गया होगा तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन से बनाना है। मेरा भी ठीक ठाक ही बना है भाई, है ना, बहुत मेहनत हमने भी किया है आपको ये डायग्राम सिखाने में। आगे देखो, अब क्या करो, वही एक्सपोजर स्टेशन से और दो पॉइंट दिखा रहा हूं, ओ, ये ए डैश वाला पॉइंट यहां पे, और ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट, इनको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ने का कोशिश करो। इसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं, देखो ये देखो, ठीक है। आपने अगर ये लाइंस को स्ट्रेट बनाया होगा तो बढ़िया एकदम पूरा, देखो ये ग्रीन कलर से मैंने जोड़ दिया। वीडियो हैंग हो जाती है यार, कंप्यूटर ना मेरा भी खराब हो गया, सब चीजों पे पैसा कुछ है नहीं, कुछ नया सिस्टम अपग्रेड नहीं कर पाता हूँ। पढ़ाने का शौक है बट बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, क्यों हम जाएंगे कोचिंग में। होता है अपना भी कभी कभी निकल जाता है, खैर ठीक है ना, कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, जितना कर सकता हूं उतना करेंगे, जब नहीं कर पाएंगे नहीं करेंगे, खत्म कहानी। अभी कर पा रहा हूं, सक्षम हूं, कर रहा हूं। ओके, तो देखो यार, ये समझ में आया? देखो एक फोकसिंग जैसा कुछ दिख रहा है ना, कैमरा ने एक फोटो लिया, फोकसिंग जैसा कुछ लग रहा है, बनाइए, बिल्कुल बन गया। ठीक है, अब यहीं से हम स्केल ऑफ फोटोग्राफ, वर्टिकल फोटोग्राफ का स्केल को मैं डिफाइन करूंगा। समझ गया स्केल को? क्या है स्केल? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता रहा हूं, उसको देखना। ये एक्सपोजर स्टेशन का लेवल, एक्सपोजर स्टेशन का लेवल फ्रॉम मीन सी लेवल, कुछ डिस्टेंसेस बता रहा हूं, देखो एक्सपोजर स्टेशन का लेवल फ्रॉम मीन सी लेवल, इसको मैं लिखता हूं, रिप्रेजेंट करता हूं यहां पर एज ए कैपिटल एच, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर फ्लाइट हाइट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? फ्लाइट हाइट बोलेंगे। एमएसएल से एक्सपोजर स्टेशन का लेवल क्या है, डिफिनेशन लिखवाया था, उसको हम बोलेंगे क्या? फ्लाइट हाइट। ये आपका फ्लाइट हाइट हो गया। अब देखो और एक, मैं आपको और एक बता रहा हूं, ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड का एवरेज एलिवेशन आपको मालूम था, एच एवरेज था, ठीक है। इस ग्राउंड का एवरेज एलिवेशन कितना था? दिस एवरेज एलिवेशन ऑफ दिस ग्राउंड इज योर एच एवरेज, है ना। या फिर हम इस फोटो ऑब्जेक्ट प्लेट का हम ऐसे कह लेंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जहां पे है उसका जो एवरेज एलिवेशन, दैट इज योर एच एवरेज फ्रॉम द एमएसएल। अब देखो हैंग हो रहा है बीच बीच में, कंट्रोल करना यार, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखो, इसी एक्सपोजर स्टेशन से यहां तक का, ग्राउंड तक का लेवल, ग्राउंड तक का हाइट, इसी एक्सपोजर स्टेशन से ग्राउंड तक का हाइट, ये जो चीज होती है, इसको लेट्स सपोज मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय डी, जो कि हमने हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी में किया था, याद करिए, है ना। यही तो एक्सपोजर स्टेशन से ऑब्जेक्ट प्लेट तक का डिस्टेंस, दैट इज योर डी। तो यही डी यहां पे इनकेस ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ अगर आप लिखोगे क्या हो जाएगा? एच माइनस एच एवरेज, मतलब एच क्या है? फ्लाइट हाइट, फ्लाइट हाइट, एच एच यहां पे लिख लो यार, लिख लो, फ्लाइट हाइट, फ्लाइट हाइट, तो फ्लाइट हाइट माइनस एवरेज एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड। क्लियर? ये जो डी निकल के आया, इसका एक अलग नाम है, इसका नाम ही अलग है, इसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड।
किसका? एक्सपोजर स्टेशन का एल्टीट्यूड क्या है? इसको बेसिकली एल्टीट्यूड कहा जाता है। क्लियर? समझ में आएगा? मगज में आया क्या? समझ में आया क्या? तो ये सारे टर्म्स हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई। लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो यार, कितना बोले, शेयर करो यार अपने दोस्तों में। एक बंदा है, पढ़ाता है, समाजवादी है, शेयर तो करिए, पढ़िए तो। एग्जाम नहीं निकलेगा तो फिर मेरा नाम बोलना, निकल जाएगा मेरे दोस्त। लगन लगाओगे, मन लगाओगे, जैसा जैसा चीजें बता रहा हूं, इन्हीं सब चीजों का आपके जेब से लाख रुपया खींच लेते हैं और ढंग से समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ पे शांति से लैपटॉप में बैठे हो, चुपचाप कंप्यूटर के सामने देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं बकबक कर रहा हूँ, समझ रहे हो, दिमाग लगा रहे हो। अच्छा है ये, समझिए बात को, ठीक है। और ये लाइव क्लास पे आके वो कुछ चीजें पीपीटी वगैरह बना के कोई मतलब का नहीं है मेरे दोस्त। बेटर क्वालिटी कंट्रोल मैं प्रोवाइड कर पाता हूं जब रिकॉर्ड करता हूं। मेरे हाथ में रहता है, कुछ अगर मिस हो रही है तो मैं वीडियो को पॉज करके सोचता हूं, अच्छा ऐसा, तो वो पॉइंट इंक्लूड कर देता हूं। लाइव क्लास में नहीं आया दिमाग में, वो तो गया, आपने डेडिकेटली ब्लाइंडली मेरे को फॉलो कर लिया, वो तुम्हारे कैरियर से ही वो पॉइंट मिस हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। तो वही चीज है, बेटर क्वालिटी कंट्रोल हम वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइव फॉर्मेट वगैरह, लाइव वो सब चीज व्यू बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी है मेरे दोस्त, समझा कर। ओके खैर ठीक है, वो आप समझ चुके हैं। मेरा दिल का बात है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, दिल का बात है, एक थोड़ा सा सपोर्ट। अगर आपको लगता है आप कुछ सीख रहे हैं, करना चाहिए, है ना, बेईमानी नहीं करिए, ईमानदारी दिखाओ यार। मैं भी इंसान हूं, है ना, क्या चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अरे हम लोगों को करो यार, सपोर्ट करो, ढंग से करो, मजा आ जाएगा, क्या दिक्कत है। ओके, क्या मैं पैसा लूंगा, 200 250 जो एक पेपर का ले रहा हूँ वो भी नहीं लूंगा, मेरा यूट्यूब पे व्यू आ जाएगा तो उसी से मेरे को इतना इकोनॉमिकल असिस्टेंस मिल जाएगी कि सब फलाना ढिमकाना सब सेटिंग कर देगा। मेरे को लालच नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव ही है मैं किसी तरह ढंग से पढ़ा पाऊं पूरा का पूरा सारा स्टूडेंट्स को फ्री में, बट वो नहीं हो पाता, इसलिए जीवन लाइफ सस्टेन करने के लिए थोड़ा कुछ इकोनॉमी पैसा लेना पड़ता है। लेकिन जो बता रहे हैं, जो चीजें हैं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, इमेजिन करते चलो, पढ़ते चलो, एग्जाम सारा निकल जाएगा मेरे दोस्त, समझ गए बात, डिफिनाइट है। हम लोग का क्या है क्या नहीं है सब भूल जाओ, है ना, आपका निकल जाएगा, तुम बन जाओगे आईएएस ऑफिसर। ये लिख के देता हूं, पढ़ लेना बस। चलिए चालू करते हैं, आगे चालू करते हैं। अब यहां पे दो ट्रायंगल आपको दिखना चाहिए, दिखाऊं कौन कौन सा ट्रायंगल, लिखता हूं बगल में। दो ट्रायंगल कौन कौन सा है? एक तो ट्रायंगल है ओ A1 कैपिटल ए, है एक ट्रायंगल ओ K1 कैपिटल ए। एक्सपोजर स्टेशन को देखो, ग्राउंड का ऑब्जेक्ट प्लेट का प्रिंसिपल पॉइंट को देखो, और ग्राउंड पे पॉइंट ए को देखो। दूसरा ट्रायंगल दिखाता हूं, वो ट्रायंगल जैसे यहाँ पे बना नहीं है लेकिन आपकी कॉपी में बन गया होगा, जैसा मैंने आपको बताया था बनाने के लिए। ओ कैपिटल ए डैश, ये दो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है। अब सारा का सारा खेल यहीं से होगा, और ये दो ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिफाइन द स्केल ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इन ट्रायंगल का हम एनालिसिस करेंगे, एक एक करके एनालिसिस करेंगे, जैसा हमने हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफी के केस में एनालिसिस किया था, सेम सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बाय यूजिंग सेम सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट्स we are going to derive the scale of the photograph relationship for this vertical photograph. okay चलिए अब इस ट्रायंगल को देखो OK1A, जो बड़ा ट्रायंगल है सामने, इसके अंदर भी आपको दो ट्रायंगल दिखेगा। अब वो दो ट्रायंगल, इसको अगर हम तोड़े, डिकोड करें, एक तो ये अपने आप में ये बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल OK1A है ही, है ना, एक्सपोजर से ग्राउंड ऑब्जेक्ट प्लेट तक। दूसरा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OK एक्सपोजर से फोटो प्लेट पे।
दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल हैं आपके सिमिलर, तो सिमिलर ट्रायंगल का रिलेशनशिप इधर अप्लाई कर दो भाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको ट्रायंगल बना के दिखा दिया, यहाँ पे मैंने एक्सपोजर स्टेशन दिखाया, फिर ये आपका कैमरा एक्सिस है ना, ये ऑप्टिकल एक्सिस या कैमरा एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ फोटो प्लेट K1 इज प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेट, A पॉइंट जो उधर था और ये कैपिटल A पॉइंट जो ग्राउंड पे था, है ना, ये दोनों चीज, प्लस आप एक्सपोजर स्टेशन से फोटो प्लेट का जो प्रिंसिपल पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, प्लस जो ग्राउंड का जो प्रिंसिपल पॉइंट है, ग्राउंड का जो प्रिंसिपल पॉइंट है मतलब ऑब्जेक्ट प्लेट का जो प्रिंसिपल पॉइंट है वहां से लेके एक्सपोजर स्टेशन तक का जो डिस्टेंस था, है ना, वो जो एलिवेशन थी वो बेसिकली क्या थी मेरे दोस्त, याद करो एक बार फिर से तो मैं आपको बताऊं, वो बेसिकली था फ्लाइट हाइट माइनस एच एवरेज, जिसको हम डी कहते थे, जो कि होता था एल्टीट्यूड। क्लियर है? तो अप्लाई दी सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, जस्ट ए मिनट। आपके नॉन टेक फैकल्टी का फोन था, है ना, क्या प्लान है, क्या करेंगे? वेल, आरआरबी जेई डेडिकेटेड क्लास नॉन टेक लॉन्च हो रही है अपनी, जाइए एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट डिकोडर को डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, प्रिपरेशन हो जाएगा और ऐसा नॉन टेक पढ़ाया जाएगा किसी भी एग्जाम में नॉन टेक आपका छूटेगा नहीं। बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इंडिया का जीके तो भूल जाओ, दिमाग में रहेगा एनी टाइम। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। होता है यार, चलता है, थोड़ा देना पड़ता है बिल्डअप, भाई का बिल्डअप है, सोच लो। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया, लिख डाला इक्वेशन, और इसको मैं अरेंज करता हूं। अब देखो इसमें स्केल के लिए लिख रहा हूं ना, स्केल ऑफ फोटोग्राफ लिखना है तो मेरे को दिमाग में होना चाहिए क्या होता है, फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, फोटो अपॉन ग्राउंड, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। तो फोटो का डिस्टेंस ओके अपॉन ग्राउंड का ओके1, फोटो का के ग्राउंड पे K1A, ओ ए, ठीक है। तो ये ओके इक्वल टू क्या है, एफ, तो एफ डिवाइडेड बाई क्या, एच माइनस एच ए इक्वल टू के ए, x1 अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू ओ ए, और ओ ए ये मालूम नहीं, छोड़ दो, इक्वेशन 1। उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल उठाते हैं, तो मैंने बना दिया पहले से ही, ठीक है, क्यों यहाँ पे आपके सामने बना, टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम वेस्ट आप सोच ही रहे हो कि पहले से बर्बाद कर रखा है तुमने। तो फ्रॉम ट्रायंगल दिस, तो यहाँ पे देखो फिर दो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो दोनों में सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो मैं लिख सकता हूँ रेशियो ओ ए अपॉन ओ कैपिटल ए इक्वल टू ए डैश लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई कैपिटल ए डैश, और एक रेशियो लिखने का जरूरत नहीं है, इसी से अपना स्केल निकल जाएगा। देखिए इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा इनको, ओ ए अपॉन ओ ए इक्वल टू y1 अपॉन y, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, ये जो चीज है रेशियो ओ ए अपॉन ओ ए इज कॉमन, ये जो रेशियो है ये कॉमन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट आई कैन राइट, आई कैन राइट एफ अपॉन एच माइनस एच ए इक्वल टू x1 अपॉन x इक्वल टू y1 अपॉन y, जस्ट y1 अपॉन y। ये जो रिजल्ट निकल के आई इसे हम बोलेंगे स्केल ऑफ, अरे यार क्या हो रहा है भाई, स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ, वर्टिकल फोटोग्राफ होएगा, हो जाएगा। दिस इज योर स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। एनी कंफ्यूजन? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। फोटो पे डिस्टेंस अपॉन मैप पे डिस्टेंस, रेशियो क्या है, फोटो डिस्टेंस बाई मैप डिस्टेंस, सॉरी ग्राउंड डिस्टेंस, इसी को तो हम स्केल कहते हैं। हम्म,
कोई गाना गा के पूछेगा बताओ हम स्केल किसे कहते हैं, हम स्केल कहते हैं फोटो डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो यहाँ दिख रहा है आपको फोटो डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो दिस इज द स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ को। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली दिस रिलेशनशिप, ठीक है, अलग अलग तरह का, मतलब आप ये समझो ना, हम फोटो को देख के हम ये बता सकते हैं ग्राउंड पे कोई चीज है तो उसका हाइट क्या होगा, वो भी बता सकते हैं। दो पॉइंट के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके बता सकते हैं। लेकिन उन सब चीजों के लिए हमें स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या है वो मालूम होना चाहिए, इसमें जो टर्म यूज किया गया है वो मालूम होना चाहिए, फ्लाइट लेवल क्या है, सॉरी फ्लाइट हाइट क्या है मालूम होना चाहिए, एल्टीट्यूड हम किसे कह रहे हैं मालूम होना चाहिए। दोस्त क्वेश्चन पढ़ो, है ना, ये क्वेश्चन है गेट का, गेट का। इफ ए लाइन ऑफ लेंथ 320 मीटर मेजर्ड एज ए 2.4 सेंटीमीटर ऑन ए किस पे वर्टिकल फोटोग्राफ, व्हाट इज द फ्लाइंग हाइट। क्या पूछा है, फ्लाइंग हाइट का वैल्यू पूछा है। व्हेन फोटोग्राफ वाज टेकन, जब फोटोग्राफ को ली गई थी, है ना, उस पर्टिकुलर फोटो को जिसका ये डिटेल दे रहा है, तो उस वक्त फ्लाइट की फ्लाइंग हाइट क्या थी, मतलब प्लेन की फ्लाइंग हाइट क्या थी। इफ height of terrain is 360 meter and focal length of camera is 15 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन को मैं सही बताता हूँ, थोड़ा मतलब बड़ा चढ़ा के अब क्या फोटोग्रामेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना ऐसा वैसा, मतलब ऐसा करके वो फैकल्टी सब आते हैं और नौटंकी करके जाते हैं। क्या है इसमें, पहले क्या आइडेंटिफाई कर लो, स्केल क्या है तुम्हारा वर्टिकल फोटोग्राफ का, स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या है, स्केल फोटो डिस्टेंस कॉन्सेप्ट अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, स्केल निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा स्केल, फोटो डिस्टेंस कितना है अपना 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, ग्राउंड डिस्टेंस 320 मीटर। इसको आरएफ के फॉर्म में निकालो, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में निकालो, निकालोगे तो ये 320 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो मैं कर देता हूं ना, 2.4 डिवाइडेड बाई 320 इंटू 100, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर। नाउ द स्केल आफ्टर सॉल्विंग 1/1333.33, चेक कर लो एक बार यार, 320 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2.4, गेट की है ये, हाँ 13333 13333.333, दिस इज योर आरएफ स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकल गया आपका। दिस इज स्केल ऑफ द फोटोग्राफ। नाउ व्हाट ही इज आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ एच, है ना, फ्लाइट हाइट, ये वैल्यू एच पूछ रहा है, एवरेज एलिवेशन ऑफ दैट ग्राउंड जिसका फोटो लिया गया वो दिया है, एच एवरेज का वैल्यू दिया गया है। नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला व्हाट यू हैव, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ अपॉन एच माइनस एच एवरेज इक्वल टू स्केल, है ना, स्केल मतलब आप सिंपली 1/13333.33, ठीक है। अब चूंकि ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में, फोकल लेंथ आपका कितना क्वेश्चन में दिया 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एच माइनस एच एवरेज। अभी ये देखो एच माइनस एच एवरेज, एच एवरेज जो है ना आपका ये दिया गया है मीटर के अंदर, कितना मीटर दिया गया एच एवरेज का वैल्यू 360 मीटर, तो इधर तो मैं 360 मीटर ही लिखूंगा, इक्वल टू 1/13333.33 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा ना, अभी रिजल्ट मीटर में निकालूंगा, तो मीटर में रिजल्ट निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 15 डिवाइडेड बाई 100, वो सेंटीमीटर ऊपर वाला मीटर में कन्वर्ट हो गया, इनटू एच माइनस 360, ये ऑलरेडी ये मीटर में है, इक्वल टू 1/13333.33। ये स्केल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, इसमें इंजीनियर्स स्केल है नहीं जो यूनिट को हमको देखना होगा, ये जो भी यूनिट में सॉल्व करे उसी यूनिट में पूरा रिजल्ट दे देगा ये। तो यहां से सॉल्व करके हम एच का वैल्यू निकाल लेंगे,
तो h का वैल्यू अपने को मीटर में निकलेगी। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू आपको निकलेगा 2360 मीटर। मीन्स द फ्लाइट हाइट या फिर फ्लाइंग हाइट was when the photo is clicked, डिवाइड कर दो यार 1000 से, 2.36 किलोमीटर। जो ग्राउंड है उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड थी ये है ना, आप इसको सिंपली एज ए क्या समझ सकते हो, एल्टीट्यूड। अच्छा नहीं, ये फ्लाइट हाइट पूछा है ना एमएसएल से, ये वैल्यू किधर से आ रही है, दिस वैल्यू इज फ्रॉम एमएसएल, फ्रॉम एमएसएल। ये किधर से आ रही है, एमएसएल से आ रही है सीधा, ठीक है। अभी ये फ्लाइट हाइट है, अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन में एक चीज और बताता हूं, एल्टीट्यूड पूछता तो क्या करते, 2 किलोमीटर, क्यों, ये 360 मीटर माइनस हो जाता तो एल्टीट्यूड निकल के आ जाती। समझ में आ रहा है, दो अलग अलग टर्म, दो अलग अलग आंसर, ठीक है। इन सब टर्म का मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा जो कि करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग, देखो फोटोग्रामेट्री जो चैप्टर है ना ये बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, बड़ा है, काफी इंगेजिंग चैप्टर है। डायग्राम यहाँ पे है, तो डायग्राम मैं ऐसा तो नहीं है ना कि इंटरनेट से लाया कॉपी ये दिखा दिया, ऐसा हम तो यहाँ बनवा रहे हैं आपसे, टाइम लगता है, ताकि आप डायग्राम एक बार समझ लो तो बार बार उसको बना सको, आपकी कॉपी में रहेगा, जब भी रिवीजन करोगे विजुअलाइजेशन ठीक से रहेगी, ढंग से कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हम डायग्राम भी बना रहे हैं एक्सक्लूसिवली आपके लिए, ठीक है। सब्सक्राइब तो बनता है, शेयरिंग तो बनता है, हो सकता है शेयरिंग नहीं करोगे, है ना, क्यों नहीं शेयर करना चाहो, नॉलेज मस्ट बी शेयर, दोस्तों शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। एंड नेक्स्ट क्लास व्हाट कॉन्सेप्ट आई विल डिस्कस, कोई भी फोटोग्राफ है उस पर कोई भी लाइंस है तो उसका बियरिंग कैसे निकालेंगे, इनको रिलीफ डिस्टेंस क्या होता है, रिलीफ डिस्टेंस वगैरह इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर फोटोग्राफ के ऊपर ही हम डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करके एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर ओवरलैपिंग वाला, ओवरलैपिंग ऑफ फोटोग्राफ, वो एक कॉन्सेप्ट अपने पास, उसको लर्न करेंगे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एक एक कॉन्सेप्ट हैं, मतलब अभी और लगेगा 3 4 5 घंटे 4 घंटा तक तो ले ही लो, है ना, फोटोग्रामेट्री खत्म होने में, क्योंकि मैं आराम आराम से एक्सप्लेन करूंगा, किसी का औकात नहीं कि 1 घंटे में फोटोग्रामेट्री आपको समझा दे, वो रिवीजन होता है, डायरेक्ट दिया फॉर्मूला, हाँ 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 ये पढ़ाया हुआ होगा, तब मैं फिर वही सेम स्लाइड पे आऊंगा, अच्छा ये बता दिया था आपको, देखिए ऐसा ऐसा ऐसा, ये बता दिया था आपको ऐसा ऐसा ऐसा, वैसे में कुछ होता है, ठीक है। यहाँ तो मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, मुझे क्या पता आपको आता है कि नहीं आता है, आई डोंट नो, आई एम फोकसिंग ऑन द बेसिक। जिसको नहीं भी आता होगा वो सीखेगा, जिसको आता भी होगा थोड़ा, अगर ठीक से ब्रशअप नहीं है उनका भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू माई फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।